आपने भी ये किया होगा शायद से, ट्रेड लिया, 10% प्रॉफिट आया एंड दिल बोला बुक कर ले, कहीं रिवर्स ना हो जाए। आपने प्रॉफिट जैसे ही बुक किया और फिर वही सेम एसेट 20% ऊपर चला गया, फिर 30%, फिर 50% और आप स्क्रीन देखते रह गए। एंड सबसे पेनफुल बात यहाँ पे क्या है पता है? आपको लॉस नहीं हुआ था। जी हाँ, लॉस नहीं हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, फिर भी अंदर से बुरा लग रहा था। क्यों? हम विनिंग ट्रेड से बहुत जल्दी एग्जिट कर जाते हैं और लूजर्स को बहुत देर तक पकड़ के रखते हैं। जी हाँ, बहुत देर तक। और आज हम इसी साइकोलॉजिकल ट्रैप के बारे में बात करने जा रहे हैं। सच बताऊं, ट्रेडिंग के स्टार्टिंग डेज में मुझे लगता था एंट्री ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। परफेक्ट एंट्री मिल गई तो पैसा बन ही जाएगा। लेकिन धीरे धीरे एक अजीब पैटर्न मैंने नोटिस करा। मेरी एंट्रीज बुरी नहीं थी। जी हाँ, एंट्रीज बुरी नहीं थी। प्रॉब्लम एग्जिट्स में था। प्रॉब्लम ट्रेड एक्सपायरी टाइम फ्रेम चूजिंग में था। कभी प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेता था, कभी लॉसेस एक्सेप्ट नहीं करता था, कभी टारगेट आने से पहले एग्जिट कर जाता था, कभी स्टॉप लॉसेस बढ़ा देता था। और पता है सबसे डेंजरस बात क्या है? मुझे लगता था मैं लॉजिकल डिसीजन ले रहा हूँ, रियलिटी में मैं इमोशनल डिसीजंस ले रहा था। बस इमोशंस को लॉजिक का नाम दे दिया था मैंने। हम सबके साथ होता है ये। जी हाँ, हम सबके साथ, जो भी मार्केट में एंटर करा है कभी ना कभी, बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, प्रो लेवल ट्रेडर हो, सबके साथ होता है। प्रॉफिट आता है तो डर लगने लगता है, लॉसेस आता है तो होप बढ़ने लगती है और मार्केट इसी साइकोलॉजी का फायदा उठाता है। आज का वीडियो एग्जिट स्ट्रेटेजी के बारे में कम है और ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में ज्यादा, क्योंकि जब तक एग्जिट समझ नहीं आते, एंट्री कितनी भी अच्छी ले लो, लॉन्ग टर्म पैसा बनाना मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। एक सिंपल एग्जांपल के बारे में सोचो। रोड में चलते चलते आपको 500 रुपया का नोट मिल गया, आप खुश हो जाओगे, है ना? ऑब्वियसली। अब इमेजिन करो हवा चलने लगी और वो नोट उड़ने लगा, आप क्या करोगे? तुरंत पकड़ने की कोशिश करोगे। क्यों? क्योंकि जो मिल गया उससे खोना नहीं चाहते हम लोग, है ना? ट्रेडिंग में भी एग्जैक्टली यही होता है। ट्रेड ग्रीन हुआ, प्रॉफिट दिखने लगा और हमारा ब्रेन बोलता है बस जो मिल गया वो ले ले, कहीं ये भी चला ना जाए। प्रॉब्लम मार्केट नहीं है, प्रॉब्लम हमारा ब्रेन है। ह्यूमन ब्रेन लॉस को बहुत स्ट्रांगली फील करता है। प्रॉफिट मिलने की खुशी उतनी पावरफुल नहीं होती जितना प्रॉफिट खो देने का डर होता है। इसलिए 10% प्रॉफिट सिक्योर करना हमें इमोशनली सेफ लगता है, चाहे बाद में वो ट्रेड 60% क्यों ना चला जाए। कभी कभी हम प्रॉफिट इसलिए बुक नहीं करते क्योंकि टारगेट्स आ गया है, हम प्रॉफिट्स इसलिए बुक करते हैं क्योंकि डर आ गया है। और ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत बार प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं, इमोशंस में होता है और यही इमोशंस नेक्स्ट मिस्टेक क्रिएट करता है। चलो अब दूसरी साइड देखते हैं। ट्रेड लॉस में चला गया, -5%, फिर -10%। अब ब्रेन क्या बोलता है? कोई बात नहीं, वापस आ जाएगा, थोड़ा और वेट कर ले। और हम वेट करते रहते हैं। अब कंपेयर करो, प्रॉफिट हुआ तो 10% पे ही एग्जिट, लॉस हुआ तो 20% तक होल्ड, है ना? -20% तक। क्या ये लॉजिकल है? बिल्कुल नहीं, लेकिन इमोशनल है। हम विनर्स को पनिश करते हैं, लॉसेस को रिवॉर्ड करते हैं और इसी वजह से बहुत सारे ट्रेडर्स की रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कभी जिंदगी में इंप्रूव नहीं होती। सिंपल लैंग्वेज में, छोटा प्रॉफिट्स बड़े लॉस। और फिर लोग बोलते हैं मार्केट से पैसा बनाना मुश्किल हो रहा है। मार्केट मुश्किल है ही नहीं, हमारी साइकोलॉजी मुश्किल है। फियर और होप ट्रेडिंग के दो सबसे एक्सपेंसिव इमोशंस हैं। एक प्रॉफिट छोटा कर देता है, दूसरा लॉस बड़ा कर देता है। और जब ये दोनों साथ काम करते हैं, अकाउंट धीरे धीरे ब्लीड करते रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया तो बेस्ट स्ट्रैटेजी भी एवरेज रिजल्ट्स देगी। वैसे ये चीज सिर्फ बुक्स पढ़कर समझ नहीं आती। जी हाँ, लाइव मार्केट में जब कैंडल्स मूव करती हैं तब असली साइकोलॉजी सामने आता है, तड़प सामने आता है। इसीलिए वीकली लाइव सेशंस में मैं सिर्फ एंट्री नहीं बताता, मैं एग्जिट भी एक्सप्लेन करता हूँ। कब होल्ड करना जरूरी है, कब पार्शियल प्रॉफिट लेना चाहिए, कब कंप्लीटली एग्जिट कर रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि डिसीजन के पीछे की थिंकिंग एक्चुअल
लर्निंग होती है। अगर आप लाइव मार्केट में ट्रेडर का दिमाग कैसे काम करता है ये देखना चाहते हो तो मेरा लाइव सेशंस जरूर ज्वाइन करना। वैसे कमेंट्स में ऑनेस्टली बताना आप ज्यादा किस चीज से स्ट्रगल कर रहे हो, प्रॉफिट जल्दी बुक कर देते हो या लॉसेस को बहुत देर तक होल्ड करते हो। सच सच लिखना, मुझे लगता है 90% लोगों का आंसर्स सेम ही होगा। एक टाइम था जब मैं भी हर एक प्रॉफिटेबल ट्रेड में कंफ्यूज हो जाता था। जी हाँ, हर एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बुक करूं या होल्ड करूं। और ऑनेस्टली जितना ज्यादा प्रॉफिट बढ़ता था उतना ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ जाती थी। फिर मैंने अपने आप से एक सिंपल क्वेश्चन पूछा। जी हाँ, एक सिंपल क्वेश्चन पूछना शुरू किया और बिलीव करो इस एक सवाल ने, एक क्वेश्चन ने मेरी एग्जिट डिसीजंस को कंप्लीटली चेंज कर दिया। सवाल था, अगर मैं ऑलरेडी इस ट्रेड में ना होता तो क्या मैं इसी प्राइस पर आज भी एंट्री लेता? बस सिर्फ इतना। अगर आंसर यस होता तो मैं ट्रेड होल्ड करता, अगर आंसर नो होता तो मैं एग्जिट कर जाता। नोटिस करो, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट का कोई मेंशन नहीं है, फियर का भी नहीं है, ग्रीड का भी नहीं है, सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर, सिर्फ सेटअप, सिर्फ लॉजिक। और इसीलिए ये क्वेश्चन इमोशंस को साइड में कर देता है। मैं ये डिसाइड नहीं करता कि कितना प्रॉफिट होगा, मैं ये डिसाइड करता हूं कि क्या ये ट्रेड अभी भी वर्थ होल्डिंग है या नहीं। ये माइंडसेट चेंज मेरी ट्रेडिंग के लिए गेम चेंजर बनकर उभर कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एग्जिट का डिसीजन पास्ट प्रॉफिट देखकर नहीं, करंट अपॉर्चुनिटी देखकर लो। और इसी अप्रोच से ट्रेडिंग बहुत काम हो जाती है। जी हाँ, इसी अप्रोच से बहुत ज्यादा डिफरेंस इमीडिएटली देखने को मिलता है। एक बात नोटिस करना आप, जब हम प्रॉफिटेबल ट्रेड में होते हैं हमारा पूरा फोकस पीएनएल पर चला जाता है। 10%, 15%, 20%, 30%, 40%, है ना। हर 2 मिनट बाद प्रॉफिट देखना। लेकिन मार्केट को आपके पीएनएल से कोई मतलब नहीं है। मार्केट को नहीं पता आप 5% प्रॉफिट में हो या 50%। मार्केट सिर्फ अपना काम कर रहा है, ट्रेंड कंटिन्यू करेगा या रिवर्स होगा, बस। और यही हम गलती करते हैं, हम चार्ट देखना बंद कर देते हैं, हम अकाउंट देखना शुरू कर देते हैं। डिफरेंस बहुत बड़ा है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स पीएनएल को सेकेंडरी रखते हैं, प्रोसेस को प्राइमरी। वो पूछते हैं ट्रेंड अभी भी स्ट्रांग है क्या, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है क्या, एग्जिट सिग्नल हिट हुआ है क्या, या सिर्फ मुझे डर लग रहा है। ये क्वेश्चन प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करते हैं, इमोशंस को नहीं। अगर आपका पीएनएल आपका डिसीजन कंट्रोल कर रहा है तो मार्केट नहीं, आपका अकाउंट आपको ट्रेड करा रहा है। और बिलीव करो ये डेंजरस सिचुएशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ट से डिसीजन लो, अकाउंट बैलेंस से नहीं। जी हाँ, कैंडलस्टिक का जो मूवमेंट है, मार्केट का जो मोमेंटम है, वो आपका डिसीजन मेकिंग का पहला पॉइंट होना चाहिए। समझ रहे हो? मैं आप लोगों को एक चीज ऑनेस्टली बताना चाहूंगा जो मैंने एक्सपीरियंस ट्रेडर्स में कॉमन देखा है। उन्हें हर ट्रेड का टॉप पकड़ने की ऑब्सेशन नहीं हो, उन्हें बस ट्रेंड का हेल्थी पार्ट कैप्चर करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। बिगिनर्स सोचते हैं मुझे एग्जैक्ट टॉप पे एग्जिट करना है। रियलिटी कोई कंसिस्टेंटली एग्जैक्ट टॉप पे एग्जिस्ट नहीं कर पाता, होता ही नहीं है। और जो करने की कोशिश करते हैं वो अक्सर या तो जल्दी एग्जिट कर जाते हैं या बहुत लेट। एक्सपीरियंस ट्रेडर्स एक और चीज समझते हैं, प्रॉफिट्स देने वाला मार्केट है, एग्जिट देने वाला प्रोसेस है। इसलिए वो प्रोसेस को ट्रस्ट करते हैं, प्रेडिक्शन को नहीं। जी हाँ, प्रोसेस को ट्रस्ट करते हैं, नॉट द प्रेडिक्शन। परफेक्ट एग्जिट एग्जिस्ट नहीं करता, डिसिप्लिन्ड एग्जिट एग्जिस्ट करता है। और लॉन्ग टर्म में डिसिप्लिन ही पैसा बना कर देता है। नाउ लेट्स चेक सम कॉमन प्रैक्टिसेस, मिथ्स एंड मिस्टेक्स। मिस्टेक नंबर 1, हर ग्रीन कैंडल देखकर प्रॉफिट बुक कर देना। प्रॉफिट सिक्योर होता है लेकिन ग्रोथ रुक जाती है। मिस्टेक नंबर 2, लॉस के टाइम बोलना बस और एक कैंडल और 5 मिनट या 10 मिनट, होप स्ट्रैटेजी नहीं होती। मिस्टेक नंबर 3, एग्जैक्ट टॉप पे एग्जिट करने की कोशिश, नोबडी डज इट कंसिस्टेंटली। मिस्टेक नंबर 4, पीएनएल देखकर डिसीजन लेना, चार्ट को इग्नोर करना, सबसे कॉमन मिस्टेक है। चलिए 3 सिंपल लेसन्स याद रखते हैं आज से। नंबर 1, प्रॉफिट जल्दी बुक करना ज्यादातर स्ट्रैटेजी का इश्यू नहीं होता, फियर का इश्यू होता है। नंबर 2, लॉसेस को
होल्ड करना होप की वजह से होता है और होप कभी एग्जिट स्ट्रेटेजी नहीं होती। नंबर 3, हर प्रॉफिटेबल ट्रेड में अपने आप से एक सवाल जरूर पूछना, अगर मैं ऑलरेडी इस ट्रेड में होता तो क्या मैं आज भी इसमें एंट्री लेता? अगर आंसर है यस देन होल्ड, अगर आंसर है नो देन इमीडिएटली एग्जिट। वेरी सिंपल। बिलीव करो ये एक क्वेश्चन आपके एग्जिट से इमोशंस को बहुत दूर भेज देगा और जितना इमोशंस कम होंगी उतनी कंसिस्टेंसी बढ़ेगी। वैसे अगर आप लाइव मार्केट में देखना चाहते हो कि मैं एग्जिट्स कैसे प्लान करता हूँ, किस तरीके का मैं एक्सपायरी टाइम फ्रेम चूज करता हूँ, कब होल्ड करता हूँ और कब प्रॉफिट बुक करता हूँ, तो मेरे लाइव सेशंस जरूर ज्वाइन करना। वहां सिर्फ ट्रेड्स नहीं, थिंकिंग भी एक्सप्लेन करता हूं मैं, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ बाय और सेल का गेम नहीं है, डिसीजन मेकिंग का भी गेम है। कमेंट्स में एक ऑनेस्ट आंसर देना, आप किस कैटेगरी में हो, टीम अर्ली प्रॉफिट्स या टीम लेट एग्जिट। और अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा ट्रेड था जो आज भी आपको याद है, जहां पे आपने जल्दी एग्जिट किया था या तो बहुत लंबा होल्ड किया था, उस ट्रेड को थोड़ा सा नीचे कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन करना कि क्यों आपने किया था, क्या सिचुएशन था। मुझे लगता है बहुत लोग उस स्टोरी से रिलेट करेंगे एंड अपने मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने की कोशिश भी करेंगे। और अगर आज पहली बार आपको रियलाइज हुआ है कि एग्जिट स्ट्रेटेजी से पहले एग्जिट साइकोलॉजी समझना ज्यादा जरूरी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इस वीडियो को उस ट्रेडर दोस्त के साथ शेयर करना जो हर एक विनर का अर्ली एग्जिट लेता है एंड हर एक लूजिंग ट्रेड्स को तब तक होल्ड करता है जब तक लेट ना हो जाए। एंड सब्सक्राइब जरूर करना, यहाँ हम सिर्फ ट्रेडिंग सेटअप्स नहीं, ट्रेडिंग माइंडसेट भी बिल्ड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।